नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 29 दिसंबर की तारीख बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ी तारीख रही है। 29 दिसंबर यानी कल की तारीख, जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान आ गई। ललन सिंह निपट गए, ललन सिंह का इस्तीफा हो गया, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि निपटे सिर्फ ललन सिंह नहीं हैं, बल्कि निपटे जेडीयू के एक सांसद भी हैं। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू की बात हम कर रहे हैं। इन दिनों मोदी मोदी खूब कर रहे थे सुनील कुमार पिंटू। जब राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और खासकर 3 राज्यों में जब बीजेपी की जीत हुई, महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो सुनील कुमार पिंटू ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। उससे पहले जाति गणना पर सवाल उठाए थे सुनील कुमार पिंटू ने और तमाम तरीके के बयान सुनील कुमार पिंटू ने दिए थे। सीतामढ़ी से सांसद थे जेडीयू के। हमारी बात भी उनसे एक दिन फोन पर हुई। उन्होंने बताया, हमने उनसे पूछा कि आप जेडीयू के सांसद हैं और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो बोडो प्लेयर हूं, जेडीयू में लाया गया था, मैं तो बीजेपी में था। और जेडीयू भी ये कह रही थी कि वो तो बोडो प्लेयर हैं, जहां से आए हैं वहीं जाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो जेडीयू का भी मोह भंग हो गया था। तो कोई अब शक शुबह नहीं है, कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। नीतीश कुमार ने सुनील कुमार पिंटू यानी अपनी ही पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू को भी निपटा दिया है। उनका पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। सीतामढ़ी, जिस सीट से वो सांसद हैं, उस सीट से जेडीयू अब उनको टिकट नहीं देने जा रही है। और नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया है। ये नहीं कहा है कि सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर जो खबर आ रही है, उस बैठक में नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। देवेश चंद्र ठाकुर मौजूदा वक्त में अभी विधान परिषद के सभापति हैं और नीतीश कुमार के काफी करीब हैं। नीतीश कुमार जब विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए थे, इसकी शुरुआत जब उन्होंने की थी, तो कई राज्यों में अपना दूत बनाकर उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को भी भेजा था। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश कुमार के बीच किस तरह की नजदीकियां हैं। तो अब सुनील कुमार पिंटू की जगह सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे देवेश चंद्र ठाकुर। और आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी। देवेश चंद्र ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा भी कर दिया था कि जेडीयू के नेतृत्व से उनकी बात हो गई है और वो सीतामढ़ी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर के इस दावे पर मुहर लगा दी है और नीतीश कुमार ने ही ये बात कह दी है कि देवेश चंद्र ठाकुर पार्टी के उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। तो जाहिर है सुनील कुमार पिंटू के पास अब कोई विकल्प नहीं है, जेडीयू से उनको विदा होना होगा। अब वो बीजेपी में कब शामिल होते हैं ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में रहा हूं, बीजेपी का बोडो प्लेयर हूं, जेडीयू में लाया गया था, बीजेपी बुलाएगी तो चला जाऊंगा। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी उनको बुलाएगी भी, वो चले भी जाएंगे, इसमें ज्यादा देर लगेगी नहीं। और चुनाव है तो ये रवायत की तरह है, परंपरा की तरह है कि लोग आते हैं जाते हैं, दल बदल का खेल चलता रहता है। तो इस तरह का खेल हो रहा है। जेडीयू के सांसद अब बीजेपी के हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के एकमात्र नेता हैं जिनके नाम का ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया है कि ये इस सीट से उम्मीदवार होंगे। दूसरे किसी नेता के नाम का ऐलान जेडीयू की तरफ से नहीं किया गया है आधिकारिक तौर पर कि कौन सीट से कौन उम्मीदवार होगा। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। you